अस्सलाम वालेकुम भाई। आज हम सीखने वाले हैं ये कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं, इसका रनिंग काम स्टार्टिंग कैसे निकालते हैं और ये ख़राब है या सही है कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ख़राब चेक करना है इसको, तो बॉडी शॉर्ट चेक करना है अर्थिंग के साथ। इसका कोई भी एक पॉइंट के साथ लगाओगे, इसके बॉडी के साथ टच करोगे, ये तीनों पॉइंट पे लगा के एक ये जो बॉडी के साथ लगा के रखो, इधर तीनों पॉइंट के साथ लगा दो। अगर रेजिस्टेंस शो करता है या बजर पे आवाज़ दे रहा है तो इसका मतलब है ये कंप्रेसर ख़राब होगा। अगर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये सही है इंशाल्लाह। तो ये तीनों के साथ नहीं दे रहा है, ये तीनों के साथ नहीं दे रहा है। तो अब उसको हम चेक करते हैं रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग कैसे निकालते हैं। तो मीटर को आपने रखना है, हमें ये सब मीटर को हम बजर पे रखेंगे, बजर पे रख के हम इसको चेक करेंगे कि इसका रनिंग कॉमन ये रेजिस्टेंस से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो सबसे ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होगा वो कॉमन होगा, और दूसरे नंबर पे रनिंग और तीसरे नंबर पे स्टार्टिंग होगी। तो अब हम चेक करते हैं, इसका इधर लगाया, इधर लगा दिया, ये आता है कितना 4.5 और इसके साथ इसका कितना आता है 1.0। तो अब इसको जो है इसके साथ चेक करेंगे 1.0, ये 3.9 आया है। इसके साथ 1.5 आया था, इसके पास कितना है 3.6। इसका मतलब है ये हमारा, ये दोनों के साथ इसका कम है, ये हमारा कॉमन हो गया है। अब कॉमन के साथ हम चेक करेंगे, अब कॉमन के साथ चेक करेंगे तो जिसके सबसे कम होगा वो हो गया हमारा रनिंग, ये हमारा रनिंग है, ये वाली हमारा रनिंग है, वो तो ये हमारे स्टार्टिंग हो गया, ये कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया। अब इसको लगा के कैपेसिटर के साथ चला के चेक करते हैं, इसको कैसे इसका कनेक्शन करते हैं और चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने लिया कॉमन, ये कॉमन हमने लगा लिया, कॉमन आके सीधा कॉमन आके सीधा लग गया हमारा न्यूट्रल के साथ, ये लग गया सीधा न्यूट्रल के साथ। और रनिंग जो है, रनिंग लग गया इधर, रनिंग लग गया, रनिंग लग के सीधा आके इसका कैपेसिटर के कॉमन पॉइंट पे लगेगा, ये लग गया। ये कॉमन आके सीधा बिजली का न्यूट्रल एक फेज के साथ न्यूट्रल के साथ सीधा लग गया, और रनिंग जो है इससे लगा के सीधा कैपेसिटर के कॉमन में लग गया। और अब स्टार्टिंग लग के स्टार्टिंग रख के सीधा कैपेसिटर के हैरन में ये इसमें लग गया। अब हमारे पास बचा है एक फेज़ हमें लेना है, तो फेज़ हमने लगा दिया है, ये फेज़ हमने लगा दिया। फेज़ भी इधर से सीधा आके इसका कैपेसिटर के कॉमन पॉइंट में लगेगा। अब क्या
نیوٹرل آ گیا ہے، نیوٹرل سیدھا آ کے اس کمپریسر کے کامن میں لگ گیا ہے نیوٹرل سیدھا. پھر جو ہے ہمارا کیپیسٹر کے کامن میں لگ گیا، کیپیسٹر کے کامن سے نکل کے اس کا کمپریسر کا رننگ میں لگ گیا ہے، وہ اسٹارٹنگ جو ہے اس کے ہارم میں لگ گیا ہے. اب چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. بسم اللہ. یہ دیکھیں صحیح ہے. اب اس کا امپیئر چیک کرنا ہے تو تمہیں ادھر لگانا ہے کمپریسر. یہ میٹر کو آپ نے امپیئر پہ سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کر کے ان میں سے کسی بھی ایک تار کے ساتھ لگا دینا. یہ 5 امپیئر لے رہا ہے ابھی 5.2. تو اسی طرح کمپریسر کو چیک کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے سلیکٹر سوئچ اور تھرموسٹیٹ ونڈو اے سی کا اور سپلٹ اے سی کا. اگلی ولاگ میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. بھائی دوسری بات اس میں یہی ہے کہ اس کا ایل آر اے سے تمہیں ٹن کا معلوم کرنا ہو کہ یہ کمپریسر کتنا ٹن کا ہے. تو اس کا ادھر یہ ایل آر اے لکھا ہوا ہے 73، ایل آر اے 73 لکھا ہے. تو اس کو آپ نے ایل آر اے کو سیدھا آنا ہے اپنے موبائل کے اوپر. آپ نے موبائل کے اوپر آ کے کیلکولیٹر کو کھولنا ہے. کھول کے اس کو تمہیں یہ 73 جو ہے 73 تقسیمی 36 اس کا فارمولہ ہے. 36 سنگل فیز کے لیے، یاد رکھنا یہ سنگل فیز کے لیے، سنگل فیز کمپریسر کے لیے، 3 فیز کے لیے یہ نہیں ہے. 36 پہ آپ نے تقسیم کرنا ہے. تو یہ 73 تقسیمی 36 یہ آپ کا آ گیا 2 ٹن. سیدھا اس کا فارمولہ یہی ہے. آپ کو ایل آر اے کو اس کے ساتھ بس تقسیم کرنا ہے 36 کے ساتھ. فارمولہ ہے سنگل فیز کمپریسر کے لیے. جتنا بھی ایل آر اے ہو آپ نے لکھنا ہے اس کے 36 کے ساتھ تقسیم کرنا ہے. تو آپ کے سامنے آ جائے گا کتنا ٹن کا ہے. تو یہ آپ کے سامنے آ گیا 2 ٹن کا ہے.